प्रिय आत्मन, आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसे कलयुग का सबसे सुलभ और शक्तिशाली साधन माना गया है, नाम। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। एक नाम जप की मनोवैज्ञानिक और प्राणिक शक्तियां। सिद्धियों की चर्चा से पूर्व हमें ये समझना होगा कि नाम हमारे भीतर क्या परिवर्तन लाता है। जब हम किसी सिद्ध मंत्र या ईश्वरीय नाम का निरंतर जप करते हैं तो हमारे चित्त की परतों पर जमा संस्कारों की धूल हटने लगती है। वाणी की शुद्धि। निरंतर जप से साधक की वाणी में ओज और सत्यता आ जाती है। वो जो कहता है वो घटित होने लगता है। इसे वाक सिद्धि का प्रारंभिक चरण कहते हैं। प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन। नाम जप से हमारे शरीर के चक्र जागृत होने लगते हैं। प्राणवायु जो सामान्यतः अधोमुखी होती है वो ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है, जिससे अद्भुत स्फूर्ति और मेधा शक्ति प्राप्त होती है। 2. नाम जप से प्राप्त होने वाली मुख्य सिद्धियां। योगशास्त्र और पुराणों के अनुसार नाम जप की परिपक्वता से साधक को निम्नलिखित सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। क. एकाग्रता और संकल्प शक्ति, विल पावर। नाम जप मन के बिखराव को रोकता है। जिसकी एकाग्रता सिद्ध हो गई उसके लिए संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। उसकी इच्छा मात्र से परिस्थितियां बदलने लगती हैं। ख. अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन। जप जब अजपा जप हृदय की धड़कन के साथ स्वतः होने वाला जप बन जाता है तो साधक को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। उसे दूसरों के मन के भाव और प्रकृति के सूक्ष्म संकेत समझ आने लगते हैं। ग. भय और काल पर विजय। नाम की शक्ति साधक के भीतर से मृत्यु का भय समाप्त कर देती है। मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय के जप से काल को भी जीत लिया था। ये नाम की ही शक्ति है जो मनुष्य को निर्भय बनाती है। 3. नाम जप की 8 अलौकिक विभूतियां, अष्टसिद्धि। यद्यपि भक्त इन सिद्धियों की कामना नहीं करता, परंतु नाम की अग्नि इतनी प्रचंड होती है कि ये सिद्धियां साधक के पीछे पीछे चलती हैं। 1. अणिमा, सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता। 2. लघिमा, शरीर को अत्यंत हल्का बना लेना। 3. प्राप्ति, कहीं भी पहुंचने और कुछ भी प्राप्त करने की शक्ति। 4. प्राकाम्य, इच्छा शक्ति की पूर्णता। 5. महिमा, विस्तार की शक्ति। 6. ईशित्व, प्रभुत्व और नियंत्रण की शक्ति। 7. वशित्व, सबको सम्मोहित और वश में करने की शक्ति। 8. कामावसायिता, परम तृप्ति की अवस्था। विशेष टिप। संतों का मत है कि इन सिद्धियों के प्रदर्शन से नाम की असली शक्ति, भगवत प्रेम, नष्ट हो जाती है, इसलिए इनका उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए ही करना चाहिए। 4. नामजप की सर्वोच्च सिद्धि, पराभक्ति। सिद्धियों से भी ऊपर एक अवस्था है, भाव। जब जप करते करते आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगें और रोम रोम पुलकित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब नामी, ईश्वर और नाम में भेद मिट गया है। यही वह अवस्था है जहां सायुज्य मुक्ति मिलती है। 5. जप की विधि और सावधानी। प्रवचन के इस चरण में यह समझना अनिवार्य है कि जप कैसे करें। मानसिक जप, जीभ और होंठ हिलाए बिना मन ही मन जप करना वाचिक जप से 1000 गुना अधिक फलदायी है। निरंतरता, जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर को काट देता है, वैसे ही निरंतर जप हृदय के कठोर विकारों को नष्ट कर देता है। श्रद्धा, बिना भाव के लिया गया नाम केवल शब्द है, लेकिन श्रद्धा के साथ लिया गया नाम ब्रह्मास्त्र है। उपसंहार। मेरे प्रियजनों, नाम की शक्ति अनंत है। हनुमान जी ने राम नाम के बल पर समुद्र लांघ लिया, ध्रुव ने नारायण नाम से अचल पद प्राप्त किया और वाल्मीकि मरा मरा जप कर ब्रह्मर्षि बन गए। आप भी अपने इष्ट के नाम को श्वासों में बसा लें। शक्तियां और सिद्धियां तो उस मार्ग के पड़ाव मात्र हैं, आपका असली लक्ष्य तो उस परमात्मा से मिलन है